नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज नई साल, नया वर्ष, क्रिश्चियन वर्ष आज से शुरू होता है। 2024 हमने बिता दिया, आज से हम 2025 में प्रविष्ट हो गए हैं। आज दिनांक है 1 जनवरी 2024। आज दिन है बुधवार का और हमारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज का तीसरा दिन है। और तीसरे दिन के हिसाब से बीते हुए 2 दिन और आज के दिन भी हमारी कृषि उपज जो है उसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी, जैसे कि लहसुन हो, प्याज हो, ये सभी चीजों के आज के बाजार के रुझान भी आने लगे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो चीज है हमारा लहसुन। लहसुन के ऊपर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं आपसे क्योंकि पिछले दिनों में, बीते दिनों में लहसुन के भाव में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिल रहा है। बीते हुए 2 सप्ताह के पहले 3 सप्ताह के नजदीकी दिनों में जो गिरावट शुरू हुई थी लहसुन के बाजार में आने की, उस गिरावट आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है। और बीते सप्ताह से उस गिरावट के बाद संभलना और संभलने के बाद भावों में बढ़ोतरी बनने की शुरुआत हो गई है। और उसी बढ़ोतरी की शुरुआत के चलते इस सप्ताह के आज के तीसरे दिन के हिसाब से भी बढ़ोतरी बनी हुई है। ये जो बढ़ोतरी बनी हुई है हम सभी किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। और एक खुशखबरी जो है उसको बनाए रखने में हमारी ओर से एक चौकन्नापन अवश्य रखना है। दोस्तों, सबसे पहले पिछले दिनों में जो गिरावट आने की शुरुआत हुई थी उसमें 2 वजह, 3 वजह प्रमुख थी। एक सबसे पहला था चाइनीज लहसुन। तो चाइनीज लहसुन के विरोध में हम किसान भाइयों की ओर से, हमारे स्थानिक व्यापारी भाइयों की ओर से एक मुहिम चलाई गई। सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया और उसके चलते चाइनीज लहसुन पर जो कार्रवाई होती रही, खास करके पिछले महीने 1.5 महीने से जो कार्रवाई बंद हो गई थी, अगर आप कहे तो थोड़ी सुस्त हो गई थी वो कार्रवाई, आखिरकार हमारी आवाज के चलते कुछ चुस्त हुई और उसके चलते बाजार से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कमी आने लगी अवश्य चाइनीज लहसुन में। तो पहला कारण यह है चाइनीज लहसुन में कमी आना। दूसरा कारण जो है वो है हमारे लहसुन के संग्राहक जो व्यापारी लोग थे उनकी ओर से बाजार में जो थोक निकालने की शुरुआत हुई थी, बाजार की हड़बड़ी को लेकर वो जो थोक निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें भी कुछ नियंत्रण आ चुका है। और उस सभी संग्राहक व्यापारियों ने भी अपनी ओर से माल निकालने में थोड़ी धीरज बरतना शुरू किया है। साथ साथ तीसरा कारण हम किसानों की ओर से जो था वो था, कुछ प्रदेश के किसानों ने, कुछ इलाके के किसानों ने, कुछ बहुत कम मात्रा में किसान थे किंतु हमारे किसान भाइयों की ओर से भी बीन पक्का लहसुन यानी कच्चा लहसुन, जिसको अभी जमीन में रहने देने की जरूरत हो, 15-20 दिन, महीने भर के लिए पकने की, जिसमें देरी अभी बची हो, वैसा माल भी बाजार में लाने की कुछ शुरुआत हमारे किसान भाइयों ने कर दी थी। और उसकी वजह से जो बॉटम लेवल था वो ज्यादा गिर गया था। और बॉटम लेवल गिरने की वजह जो थी, उसी वजह में एक वजह हम किसान भाइयों की ओर से क्वालिटी माल की जगह बिन क्वालिटी माल का कुछ थोक बाजार तक पहुंचा देना। हम किसान हैं और हमारी जो भी पैदावार होती है उसी पैदावार को हमारे खेत में अच्छी ढंग से जब तक ना पक जाए तब तक अगर हम रहने देते हैं तो उससे हमारी क्वालिटी बनती है। क्वालिटी के साथ
हमें बाजार के हिसाब से भाव भी मिल सकते हैं, किंतु कभी कभी बाजार की ओर से जो रुझान आने लगते हैं, उसी रुझानों से चिंतित होकर हमारे कुछ किसान भाई ऐसी चीज खास करके जो कच्ची भी निकाली जाती हो, जैसे कि लहसुन हो, प्याज हो, ऐसी चीजों को कच्ची निकाल कर बाजार तक ले जाते हैं, तो बॉटम लेवल जो होता है मार्केट में भावों का, उसी बॉटम लेवल पर बहुत बड़ा नकारात्मक असर उसका होता है, और उसी नकारात्मक असर के चलते ऊपरी माल जो होते हैं उसके ऊपर भी उसके प्रत्याघात लगते हैं, और उसी प्रत्याघात के चलते ऊपरी लेवल के जो भी माल होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है, भावों में कटौती हो जाती है, क्योंकि बाजार में जो थोक होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी जो होती है उसी बढ़ोतरी में कुछ ना कुछ फूट क्वालिटी के हिसाब से गिरा हुआ होता है, और कच्चा माल आ जाता है, तो उसका असर बॉटम के भावों में अवश्य पड़ता है। किंतु पिछले दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह को अगर हम ध्यान में रखें और इस सप्ताह के आज तीसरे दिन तक की जो कार्रवाई हुई हमारे किसान भाइयों की ओर से, माल के थोक जो आ रहे हैं बाजार में, उसमें जो सुधार आ रहा है, उसी सुधार को लेकर देखने को मिल रहा है कि कोई भी किसान भाइयों की ओर से अब कच्चा लहसुन मार्केट तक आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बिल्कुल रुक गया है, और उसका असर भी बाजार पर पड़ रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है बाजार को बनाए रखने की, वो तीनों चीजें आजकल ढंग से काम करने लगी है, तो बाजार सुधर रहा है। अच्छे खासे जो माल है, जो अच्छा माल है, वो माल आज के दिनों में भी 22,000, 25,000, 27,000, कुछ अच्छे से अच्छा माल आज के दिन में भी, और कल के दिन, परसों के दिन 30,000 प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। नजदीकी दिनों में अभी भी कुछ ज्यादा चिंता की जरूरत इसलिए हमारी ओर से नहीं है। अगर हम किसान भाई चौकन्ने रहकर माल की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट न आने दे, तो बाजार शायद बना रहेगा। आने वाले दिनों में हमारे अच्छे माल के अच्छे भाव हमें अवश्य मिलते रहेंगे। दोस्तों, लहसुन की पिछले दिनों में हुई हालत के बाद उसमें आने वाले सुधार और सुधार के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें जो है, उसी बातों को लेकर आज के दिन जब हम आपसे प्रस्तुत हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये बात पहुंचे, हमारी ये चर्चा पहुंचे, हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप भी जिम्मेवार है। आप अवश्य इसके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहे। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर उतना ही। जय हिंद, जय भारत।